इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सेउल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्कॉलरशिप के हवाले से है, साउथ कोरिया की स्कॉलरशिप के हवाले से। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है उसके हवाले से, जिसे जीके स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्कॉलरशिप की तलाश में रहते हैं, तो 2025 के लिए भी जिसकी इनटेक जो है ना वो फेब में होनी है, उसके लिए अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये अंडर जीके स्कॉलरशिप है क्या, इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, और इस डॉक्यूमेंट जो है ना वो अटेस्टेड कैसे करवाने हैं, और इसको कैसे जो है ना वो भेजना है कोरिया में, किस ट्रैक के जरिए भेजना है, तो वो भी आपको मैं सारा इसमें बताऊंगा। तो आपने मेरी इस वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको जाके बहुत सारी ऐसी मिस्टेक स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, वो ना हो सके, तो आपने इस वीडियो को एंड तक जो है ना वो सारी वीडियो देखनी है मेरी। तो आपको मैं इसके बताता चलूं सबसे पहले कि ये जो जीकेएस स्कॉलरशिप है, ये सितंबर में इसकी अनाउंसमेंट होती है और इसकी हो चुकी है। और इसमें 2 ट्रैक होते हैं। आप 2 ट्रैक के जरिए जो है ना अपना स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। एक एम्बेसी ट्रैक होता है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। तो एम्बेसी ट्रैक जो है इस महीने की आखिर में बताया जा रहा है कि उसकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो आपके लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। आपको इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसमें जो है ना वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में के जरिए अगर आपने करने हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। डॉक्यूमेंट्स को आपने जो पहला स्टेप है उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है। तो अटेस्टेड का तरीका जो है ना वो क्या है, इस अटेस्टेशन के 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप जो होता है उसे अपोस्टाइल कहते हैं, अपोस्टाइल, और दूसरा स्टेप जो है ना काउंसिलर कंफर्मेशन होता है। तो अपोस्टाइल क्या होता है और काउंसिलर कंफर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जाना है अपना जो भी आपका जो वहां पे जिस जगह से आपने एफए किया है या एफएससी किया, जो भी बोर्ड है आपका, वो फैसलाबाद बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, या जो भी आपका रावलपिंडी बोर्ड है, आपने उस बोर्ड में जाना है और आपने उस बोर्ड में बताना है कि मैंने ये अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्टेड करवाने हैं। तो होगा ये कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको सील करवा देंगे, वहां पे पैक चेक करके सील करके उसको आपने वो डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी में लेके जाने हैं। अच्छा, आईबीसीसी में अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वही सिर्फ जो है अटेस्टेड करवाते हैं। लेकिन नहीं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल आपकी सनद है, जो ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ आपने उसकी एक फोटो कॉपी को भी अटेस्टेड करवा लेना है। आईबीसीसी के ऊपर स्टैंप लगवानी है, ओरिजिनल पे भी लगवा लेनी है, और जो उसकी कॉपी है, चाहे वो कलर कॉपी है या जैसे वैसे ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके ऊपर आपने वो आईबीसीसी की जो है ना वो स्टेप लगवा देनी है। आईबीसीसी बेसिकली इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन एक जो है ना का इदारा है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके बाद आपने दूसरा स्टेप जो है ना वो लेके, मोस्टली ज्यादातर आईबीसीसी में तकरीबन कुछ 4-5 दिन लग जाते हैं इसकी अटेस्टेशन में, यानी अटेस्टेड करने में इतने टाइम वो आईबीसीसी वाले ले जाते हैं। उसके बाद जब आपको वहां से मिलते हैं, फिर आपने ये वाले आगे मोफा में ले जाते हैं। मोफा जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पे है, वो इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी, कराची में भी, और आई थिंक मुल्तान में भी गालबन है। तो बाकी आप उसको गूगल करके चेक कर लें कि कहां कहां पे है। तो आपने वहां से भी वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने आईबीसीसी से अटेस्ट करवाए थे, याद रखिएगा, ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होगा वो भी, और जो उसकी जो कॉपी होगी जो आपने आईबीसी से अटेस्ट करवाई हुई, उस पर भी आपने मुफा की, अगर वो ओरिजिनल ना भी करवाएं, लेकिन कॉपी जो आपने टेस्ट करवानी है, जो आपने कोरिया भेजनी है, उस पर आपने लाजमी वो स्टैंप लगवानी है मुफा की। उसके बाद आपने लेकर आ जाने हैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने आके लेके आने हैं एम्बेसी में। तो एम्बेसी में आपने बताना है कि ये मैंने इन डॉक्यूमेंट्स की काउंसिल कंफर्मेशन करवानी है। अच्छा, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जो आपको फॉर्म, जो आप वहां से जीकेएस का फॉर्म जो आप डाउनलोड करेंगे उसकी वेबसाइट से, मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट जो है ना वो है studyinkorea.go.kr पे आप जो है आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, studyinkorea.go.kr।
तो वहां पे फार्म के ऊपर एक लिखा होता है, दो होते हैं, एक होती है जी काउंसिल कंफर्मेशन और एक होती है ऑब्स्टाइल। ऑब्स्टाइल जो है ना वो ये जो अटेस्टेशन का जो पहला होता है जो आईबीसीसी के करवाते हैं और मोफा से करवाते हैं, ये इसको ऑब्स्टाइल भी कहा जाता है। देन उसके बाद जो है काउंसिल कंफर्मेशन जो है ना वो आप जो एम्बेसी आपको अटेस्टेड करके देती है उसको काउंसिल कंफर्मेशन कहा जाता है। तो आपने एम्बेसी में जब जाना है तो एम्बेसी भी तकरीबन विद इन अ वीक, एक हफ्ते का टाइम लेती है। मोस्ट प्रोबेबली ये भी होता है कि वो बहुत जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन कम से कम एक हफ्ता वो लेती है इसको अटेस्टेड करने में। तो या इस टाइम को भी आपने मैनेज देखना है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, 29 या गलबन 29 को ही मेरे ख्याल में डेट होगी इसकी, या उससे पीछे आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जब वो अनाउंसमेंट करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, बता दिया जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है, यानी जब आपके मुकम्मल, ये भी आपने वहां पे एम्बेसी में भी आपने वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड करवा लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी और फोटो कापी भी, उसकी जो फोटो कापी। तो अब आपके ये डॉक्यूमेंट्स सारे जो है ना वो मुकम्मल हो गए हैं। अब आपने इसको भेजना कैसे है? अगर तो आप क्योंकि यूनिवर्सिटी ट्रैक के जरिए भेजेंगे तो आपने थ्रू यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, उस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जो है ना वो कोरियर के जरिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भेजेंगे। अपनी जो एम्बेसी होगी, जिसकी फर्ज करें पाकिस्तान में जो एम्बेसी है वो है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में एम्बेसी में ही आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेजने हैं और आने जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है कोरियर के जरिए भी एम्बेसी में कोरियन जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में कोरिया, साउथ कोरिया की एम्बेसी उसमें भेज सकते हैं। हाँ, आप जो कराची वाले हैं, जो दूसरी वाले हैं, तो वहां पे कराची में जो वहां पे काउंसिल ऑफिस होता है साउथ कोरिया का, आप में उसमें जो काउंसिल कंफर्मेशन आप वहां से करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट्स जो भेजने वो इस्लामाबाद के जो मेन एम्बेसी है वहां पे आपने भेजने होते हैं। तो ये जो है ना उसके बाद ये इसका जो है वो प्रोसेस है। तो याद रखिए, आपने जो डॉक्यूमेंट्स कोरिया में या एम्बेसी में भेजने होते हैं वो आपने जो फोटो कापी, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटो कापी अटेस्टेड शुदा जो आपने आईबीसी से, मोफा से और एम्बेसी से अटेस्ट करवाई है वही आपने भेजनी होती है। अच्छा, इसमें आगे इसका जो दूसरा प्लान हो उसमें जो आपने दो देने होते हैं, एक स्टडी प्लान देना होता है और दूसरा आपने पर्सनल स्टेटमेंट या पर्सनल इंट्रोडक्शन देना होता है। अब आपने जो पर्सनल इंट्रोडक्शन में, इसमें बहुत सारे लड़के स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं कि वो फजूल चीजें जो है ना इसमें बताते हैं कि मैंने ये और ये, आपने ऐसी कोई चीज नहीं बतानी। आपने सिर्फ वो अचीवमेंट्स बतानी है जो आपने स्टडी यानी स्टडी करने के दौरान ड्यूरिंग एजुकेशन जो है वो आपने हासिल की हैं। उसमें कोई भी हो, आपने कोई स्पीच में या किसी कॉन्टेस्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कोई आपने प्राइज लिया, आपने वो बताना है। देन आपने कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी की है कोई आपने, तो आपने वो बतानी है। तो वो चीज बतानी है जो आपके एजुकेशन से मुतालिक है। फर्दर उसके बाद ये है जी ऐसा है वैसा, आपने कोई उसमें आपने फजूल चीज आपने नहीं बतानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लड़के जो है ना वो ऐसी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता। दूसरा स्टडी प्लान, जो स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान में लड़के बहुत सारे जो है वो मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं कि जी हम कोरिया जाएंगे, वहां पे हमारा एक पर्पस है, वहां हमारा मकसद है कोरिया जाना, स्टडी करेंगे, वहां पे हम जॉब करेंगे, अपने मुल्क में जो है ना वो ज़र मुबादला भेजेंगे। नहीं, ऐसी भी आपने बिल्कुल कोई बात नहीं करी। वो ज्यादा प्रेफर वही उन लोगों को करते हैं जो लोग जो है वो स्टडी वहां पे करके मुकम्मल करके वापस अपने मुल्क में आके सर्व करना चाहते हैं, वो ज्यादा उनको पसंद किया जाता है। वो आपने वहां पे अपनी जो स्टडी प्लान में ये लिखना है कि मैं कोरिया जाके स्टडी करूंगा, पाकिस्तान आऊंगा, पाकिस्तान के आके सर्व करूंगा, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट कंट्री है, एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो हम इसको जो है ना अपने मुल्क में सर्व करके इसको एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहते हैं। अब आ जाए कोरियन लैंग्वेज की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या इसके लिए कोरियन कोई कोर्स या कोरियन लैंग्वेज जरूरी है? तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने कोई कोरियन लैंग्वेज की कोर्स किया हुआ है और अगर आपने कोई इसमें एक कोई और भी कोर्स किया, लाइक आइल्स, लाइक टॉफल, कोई और भी कोर्स किया हुआ है, उसके बेनिफिट जरूर होती हैं, उसको आपको प्रेफर किया जाता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपने कोई कोरियन सर्टिफिकेट या कोरियन कोर्स नहीं किया हुआ, तो आप जो है ना उसमें अप्लाई नहीं कर सकते जीकेएस के लिए। नहीं, आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर उन्हीं को किया जाता है जिनकी लैंग्वेज जो है ना वो कोरियन लैंग्वेज हो आती हो, उनका कोई कोर्स किया हो, उन्होंने कोई इसमें कोई और फर्दर कोई किसी और लैंग्वेज में लाइक आइल्स, लाइक टॉफल वगैरह किया हो, तो उसको प्रेफर किया जाता है बजाय उसकी जो
جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. تو اس میں ضرور آپ جو خاص کر کے انٹرویو کے لیے آپ بنیادی جو ہے نا وہ کورس ضرور سیکھ لیں تاکہ آپ کے لیے اس میں ہیلپ ہو انٹرویو میں. تو کورس کوئی مسٹ نہیں ہے لیکن کورس کے بینیفٹ ضرور ہیں اس میں. تو اس میں جو کورین کورس میں ٹاپک آ جاتا ہے ٹیسٹ آف پروفیشنسی ان کورین لینگویج, اور باقی انگلش والے کورس تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس میں اب کوٹا بھی انہوں نے جاری کر دیا یونیورسٹی ٹریک کا بھی اور دوسرا بیسی ٹریک کا بھی. بہت زیادہ اس میں ریجنل وائز کوٹا جو ہے اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے, جیسے ساؤتھ ایشیا ہے یا یورپ ہے یا اس طرح. تو امبیسی کا جو کوٹا بھی ہے وہ امبیسی وائز مختلف ممالک کے جو کنٹریز میں جو امبیسی ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ امبیسی ٹریک کے ذریعے بھی کوٹا جو ہے نا اناؤنسمنٹ کیا جاتا ہے. وہ اناؤنس ہو چکا ہے. آپ جو مزید اگر فردر کوئی کسی اس کے بارے میں کوئی بھی آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کال کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ کورین لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل جی میری کلاسز چل رہی ہیں, آپ آگے بالکل سیکھ سکتے ہیں. فردر اس کے بارے میں انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ جو ہے نا وہ جاری رہے گی. میری نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہوگی کہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے سر جو کوریا میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی منی کیسے ارن کر سکتے ہیں, وہ پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں, اسکالرشپ پہ ہوں یا نان اسکالرشپ پہ ہوں, تو سیلف اسٹڈی پہ ہوں. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سر اس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنائیں, آپ کمنٹس میں اس کو مینشن بھی کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ نیکسٹ اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کیا کروں گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرا اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, سیل کورین ماسٹر کو. اس میں ہر قسم کی انفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ میرا ایک فیس بک پہ سب سے بڑا گروپ ہے KLT کورین لینگویج ٹیسٹ, اس کو بھی آپ لازمی جوائن کریں. آپ کو کوریا کے حوالے سے بہت ساری انفارمیشن اس میں بھی مل جائے گی. بہت سارے وہاں پہ بہت زیادہ تقریباً 94,000 اس میں ممبر ہیں, تو ضرور آپ اس کو اپلائی. تو جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.